Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, all of you. Good morning. कैसे हो सब लोग? बढ़िया। यस सर। यस सर। चलो, तो कोई और सब जुड़ गए हैं ऑलमोस्ट लग रहा है, तो स्टार्ट करें। यस सर। ठीक है, चलो फिर। आ, कल मैंने लास्ट क्लास में एक सवाल दिया था, आपको याद है क्या? एक ब्लॉक था, ये था ना? यस और नो? यस सर। ऐसे स्मॉल ब्लॉक था एम मास का, इसके सामने एक वेज था ऐसा। यस सर, हाइट बतानी थी कितने ऊपर तक जाएगा। मैक्सिमम हाइट बताना था जहां तक ये चढ़ पाए। ठीक, ये कैपिटल एम था और ये वी नॉट से आ रहा था और ऑल द सरफेस आर स्मूथ। बोलो, कोई दिक्कत है किसी को? ट्राई नो किया सर। क्या सबने? ट्राई करे क्या? यस सर। चलो, एक्चुअली होगा क्या, ध्यान से समझना। जब ये आके इसको हिट करेगा, अगर मैं दोनों को सिस्टम मान लो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या? नो सर। नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो। जीरो। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? तो नहीं है। मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कंजर्व्ड। कंजर्व। ठीक, अब ध्यान से सोचो, इनिशियल मोमेंटम है या नहीं सिस्टम का? इसका मोमेंटम कितना? जीरो, बट इसका मोमेंटम तो है। यस और नो? एम वी नॉट। अच्छा, होगा क्या सर? इंटरमीडिएट में होगा ये कि ये ब्लॉक आएगा और धीरे धीरे इस पे चढ़ेगा। यस और यस नो? सर। और ये देखो, इधर वेज चलेगा कुछ वेलोसिटी से और ब्लॉक ऊपर चलेगा कुछ वेलोसिटी से। यस और नो? तो ब्लॉक का दो यस सर। वेलोसिटी होगा। विद रिस्पेक्ट टू वेज एक वेलोसिटी होगा और एक वेलोसिटी वेज का होगा। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या मैं नहीं ब्लॉक है। की नहीं है। वेलोसिटी को दो पार्ट में तोड़ दे? मान लो, देखो, वेज का वेलोसिटी मान लो vx है, तो ब्लॉक के पास दो वेलोसिटी होगा। इस डायरेक्शन में तो vy मान लेते हैं, लेकिन क्या इस डायरेक्शन में vx ही होगा? जितना वेज चलेगा उतना ही ब्लॉक चलेगा। बोलो, और यही जो vy है इसको ऊपर लेके जा रहा होगा धीरे 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 धीरे। यस और नो? यस और यस नो? बोलो, सर। यस समझ में आ रहा है क्या? यस जैसे सर। जैसे ये ब्लॉक यस आगे सर। बढ़ता जाएगा vy घटता जाएगा, है ना? और vx तो इन दोनों का किसी, ये भी चेंज हो रहा है, vx भी चेंज हो रहा है, बट क्या vx जो है वेज का जो वेलोसिटी है और ब्लॉक का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो दोनों के लिए सेम है। नीट वालों से पूछ रहा हूँ, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? नहीं आ रही है तो पूछिए, मैं डिटेल में फिर से बता दूंगा। सबसे पूछ रहा हूँ। सर एक बार और समझाना। हाँ, एक बार और समझाना। ठीक है, ध्यान से देखो, इसको पहले समझो हो क्या रहा है एक्चुअली में। इसके साथ हो ये रहा है कि देखो, इतना बात समझ में आया क्या? मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कंजर्व। यस और नो? यस सर। अच्छा, सेंटर ऑफ मास के बारे में क्या बोल सकते हैं? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स जीरो है। ठीक, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड रुको, हम कर रहे हैं। चलो वापिस आ जाए, ध्यान से सुनना। दिख रहा है सबको ये? देखो, मेरे को ये बताओ, सेंटर ऑफ मास के बारे में क्या कह सकते हैं? सबको दिख रहा है ना ये? इज इट विजिबल टू ऑल? यस सर। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में जीरो है या नहीं, ये बताओ। यस सर है। नेट एक्सेलरेशन जीरो है। यस और नो? किसका सेंटर ऑफ मास? सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, यस यस सर। सर। क्या बात सबको समझ में आया? अच्छा, क्या सेंटर ऑफ मास रेस्ट में या चल रहा है, ये बताओ। चल रहा है। चल रहा है। क्यों चल रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, नहीं चल रहा है? कैसे यस सर, पता सर? यस कांस्टेंट सर। चल रहा है। कैसे पता सर?
ऐसे नहीं होता हॉरिजॉन्टल सर? में सर मोशन हो रहा है ना, हाँ, एक का मोशन हो रहा है, एक वर्टिकल का में, नहीं हो रहा। वर्टिकल। तो वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है या नहीं, बताओ? इनिशियल सर वेलोसिटी m1u1 mv0 डिवाइडेड बाय m प्लस m, यही आएगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ। यस सर। और चूंकि एक्सेलेरेशन 0, तो क्या ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में हमेशा कांस्टेंट रहेगा इन हॉरिजॉन्टल सर। डायरेक्शन? बोलो, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? क्लियर है? यस सेंटर ऑफ मास Yes, सिस्टम sir. का कांस्टेंट वेलोसिटी से दोनों ब्लॉक का वेलोसिटी चेंज करेगा, बट सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगा। बोलो, इतना बात नहीं सबको समझ करेगा। में आया? क्लियर है क्या? यस और नो? आगे बढ़े। Yes, sir. अब Yes, ध्यान से sir. देखो, हो क्या रहा है। हो रहा ये है कि जब ब्लॉक इसको हिट करेगा तो क्या ऊपर चढ़ेगा ब्लॉक इसके ऊपर, है ना? राइट करेगा ऊपर। यस तो सर। जैसे जैसे ब्लॉक ऊपर जाएगा तो ये वेज भी चलना चालू करेगा। यस और नो? अब ध्यान से सोचो, यस सर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मान लो ये वेज चल रहा वीएक्स से, तो क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लॉक को भी उतना ही चलना पड़ेगा? तभी तो दोनों साथ साथ टच है। अगर कोई चीज साथ यस साथ सर, ऐसे टच है तो हॉरिजॉन्टल में इधर ही चल रहा होगा, उतना ही से चल रहा होगा जितना। बट क्या ब्लॉक के पास एक वर्टिकल वेलोसिटी भी होगा जो उसको ऊपर लेके जा रहा होगा? बोलो, ये बात समझ में आया? तभी तो धीरे 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 यस धीरे ऊपर सर। जाते जाते यस सर, और फाइनली जहां पे देखो, जहां पे वी जीरो हो जाएगा, क्या वही मैक्सिमम हाइट होगा? यस सर। यस सर, यस और नो? यहाँ पे सिर्फ एक वेलोसिटी होगा हॉरिजॉन्टल में, वीएक्स। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो ब्लॉक का, लेकिन देखो वीएक्स क्या है, वीएक्स हमेशा बढ़ता जा रहा है। बट जैसे ही वी जीरो होगा एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, कौन सा वेलोसिटी जीरो होना चाहिए? वी 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 वाई, ब्लॉक। बट क्या ये वीएक्स तो वैसे ही रहने वाला है, इसका जितना होगा उतना ही यस इसका होगा। सर। यस और नो? बोलो, क्लियर बा? तो ये हाइट मान लेते सर। एच। बोलो, ये बात सबको क्लियर बा? बताओ, यस नीट सर, वाले से पूछो। यस सर, क्लियर? और बात करने का Yes, जरूरत sir. नहीं है? नहीं क्लियर है। है? ठीक। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इनिशियल से फाइनल के सिस्टम में लगा दे रहा हूं। तो मेरे को पता है कि सर इनिशियल सिस्टम में तो ये चल रहा था, फाइनल सिस्टम में ये होगा कि ये दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव करेगा और ये मैक्सिमम हाइट होगा। और उस समय जो वेलोसिटी होगा दोनों का वो एक ही होगा, से वीएक्स। समझ में आया क्या? बोलो, यस सर। यस सर, एक सेकंड, से वीएक्स। ठीक। अब बताओ, इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का क्या? मोमेंटम तो कंजर्व है, एम वी नॉट प्लस जीरो। फाइनल मोमेंटम क्या है? एम प्लस एम वी एक्स। यस और नो? तो वी एक्स का यस वैल्यू सर। कितना आ गया? वही आया जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है। चेक करो, यस सर, सर। है ना? फाइनली दोनों। लेकिन ये हाइट भी तो हमें निकालना है। अब ध्यान से देखो, इनिशियल एनर्जी क्या, एनर्जी कंजर्व है? कहीं कोई यस सर। डिसिपेटिव फोर्स नहीं है? यस और नो? तो एनर्जी कंजर्व है। बताओ एनर्जी, बताओ इनिशियल। हाफ एम एम वी वी नॉट नॉट स्क्वायर। इज इक्वल टू, ये इनिशियल हो गया, पोटेंशियल तो कोई भी एनर्जी नहीं है। यस और नो? जब फाइनल स्टेट यस में क्या सर। होगा, दोनों का एनर्जी सेम हो गया, काइनेटिक, हाफ एम प्लस एम इंटू वी एक्स का स्क्वायर। यस और नो? प्लस क्या, एक यस पोटेंशियल सर। एनर्जी आई जाए स्मॉल ब्लॉक के पास, यस एम सर, जी। एम अब जी यहाँ एच। से वी एक्स उठा के यहाँ रख देंगे तो एच निकल जाएगा। बोलो, यस समझ सर, में आ आया? जाएगा। सबको समझ में आया क्या ये बातें? बताओ, और बात करने का जरूरत है क्या मुझे? यस और नो? नो प्लीज सर। स्टेट। नो सर, क्या मुझे और बात करना चाहिए? कैन आई नो हैव सर, टू? क्लियर है? अब ये सॉल्व कर लोगे तुम, वी एक्स डालोगे तो एच निकल जाएगा यहाँ से। यस सर यस और क्या नो? सर। आएगा वैसे फाइनली? फाइनली निकाल लो ना, चेक कर ले, निकाल ले। यस चलो सर, निकाल ले। हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम प्लस एम, वी एक्स का वैल्यू बोलना तो एम एम वी एम नॉट, स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम प्लस एम का होल स्क्वायर, ये आएगा। यस प्लस सर, एम जी एच, ये था, इसने यस इसको मार सर। दिया। तो एम जी एच का जो वैल्यू हुआ दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ये कॉमन ले लेंगे यहाँ से, इधर जाएगा ना, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर बाहर ले लिया, ये बचा 1 माइनस, यहाँ कितना बचेगा, एम वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, नहीं यहाँ 2 आएगा ना, 2 एम प्लस एम। बोलो, समझ में आया क्या? कॉमन लिया है मैंने सिर्फ, सही लिखा गलत लिखा? देखो मल्टीप्लाई करो, ये आ रहा है इन दोनों का डिफरेंस, इसको इधर ले आके डिफरेंस किया, आ रहा है नहीं आ रहा? बताओ, यस सर, सही है ना? ये कुछ तो गलत किया क्या? ये हटेगा,
जब तुम ये लिखोगे इससे कॉमन लेगो तो हाफ एम वी नॉट तो तुमने ले लिया, यहाँ क्या बचा, एम बचा डिवाइडेड बाय एम प्लस एम। क्लियर? अरे क्लियर बोलो। एलसीएम लोगे तो बनेगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम प्लस एम माइनस एम प्लस एम माइनस 2m डिवाइडेड बाय एम प्लस। समझ में आया? तो फाइनली क्या है, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। आई होप सो ये बात आपको सर, समझ ये में। 2m नहीं आएगा, m आएगा ना। फिर वही तो एम नहीं आएगा? 2m कैसे हो यस गया? सर, सिर्फ ये m हाफ भी आएगा। निकल जाएगा ना यहाँ से, तो ये बच जाएगा ना। अब यस ठीक है, सर, यस सर, समझ में आया? ये आएगा एम जी एच के बराबर। तो क्या आया, एम जी ने एम को मार दिया, तो वी नॉट स्क्वायर क्या आ गया, वी नॉट सॉरी हमको एच चाहिए ना, हमको क्या चाहिए, एच निकल गया। यस सर, एच होगा वी नॉट स्क्वायर बाई 2g। जी। दिखा नहीं रहा, इधर लिख दे रहा हूँ, वी नॉट स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल टू हाफ, सॉरी कुछ गलत लिखा क्या मैंने, यस सर, बस खत्म हो गया ना, वी नॉट स्क्वायर बाई 2g अपॉन एम बाई एम प्लस। प्लस m। समझ में आया क्या, बोलो यस यस और नो। सर, ये सेम नहीं है कि किसी पार्टिकल को अगर हमने वी नॉट से फेंका था तो कितना ऊपर जाता था, मैक्सिमम हाइट बताना, तो वी नॉट स्क्वायर बाई 2g जाता था, बट Yes, उसके यस साथ सर एक फैक्टर एक्स्ट्रा ही आ गया ड्यू टू द मास। यस और नो, बोलो फैक्टर आ गया ना एक। यस सर, तो ऐसे याद रखा जा सकता है क्या, फटाफट हो जाएगा सवाल। खास करके नीट में तो रिजल्ट याद रखो, नीट में तो और मेंस के लिए रिजल्ट आएगा, डायरेक्ट आएगा। तो सर हाँ रिजल्ट यानी, याद कर ले बस। हाँ रिजल्ट याद कर लो, डायरेक्ट हो जाएगा। बाकी ओके बेसिक से सर। बता दिया कैसे कि हमने, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। सवाल क्या था, ऐसा था, क्लियर। और फाइनली क्या हुआ, मैक्सिमम हाइट पूछा, तो जब ये यहाँ चढ़ जाएगा। यस और नो, और मुझे बात करना चाहिए क्या, बोलो, और बात करने, नेक्स्ट टॉपिक। क्लियर हो गया सबको ये बातें? सर अगर सेम Yes or प्रॉब्लम no? में वेट को फिक्स कर दें तो? वेज को फिक्स कर दे तो फिर एकदम आसान सा सवाल हो जाएगा। सोचो सिंपल, ये हमने वन डायमेंशन में किया, इसमें वर्क पावर एनर्जी में किया, एकदम सिंपल सा सवाल हो जाएगा। मान लो वेज फिक्स होता, सपोज करो किसी ने पूछा वेज फिक्स होता सर तब बताओ, मान लो ये वेज फिक्स है, ठीक, एकदम सिंपल सवाल। यहाँ से आपने दिया एम वी नॉट वेलोसिटी, यस और नो, वेज फिक्स है तो मोमेंटम कंजर्व तो नहीं है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है, तभी तो वेज रुका हुआ है, यस और नो। यस। लेकिन क्या वेज रुका हुआ है तो क्या ये ब्लॉक सीधा सीधी ऊपर चलेगा और ऊपर जाते जाते रुक जाएगा? अरे हाँ है ना। तो क्या हम बोल सकते हैं टोटल एनर्जी कंजर्व है, कहीं कोई कॉलिजन नहीं है, तो इनिशियल एनर्जी क्या था, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात। और फाइनली ये ऊपर नहीं जाके है। रुक जाएगा, ओके सर। क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस एम जी एच, यस और नो। एम ने एम को मार दिया तो एच का वैल्यू कितना होगा, वी नॉट स्क्वायर बाई 2g। समझ में आया? ये तो यस सिंपल सर। सा वर्क और एनर्जी, Yes, sir. वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऐसा सवाल कराया ना मैंने, ऐसा सवाल आपको कराया होगा, ऐसा वाला, यहाँ से छोड़ा है बताओ यहाँ आएगा कितना वेलोसिटी होगा, यहाँ से फेंका है बताओ कितना हाइट तक ऊपर जाएगा, ऐसा सवाल कराया नहीं कराया, याद यस है? सर, कराया। तो एकदम सिंपल हो जाएगा इसको अगर वेज को फिक्स कर दे। बट यहाँ पे वेज मूवेबल है जिसकी वजह से ये फैक्टर आ रहा है, ठीक है। क्या मुझे और बात करने यस की सर, जरूरत है क्या इसमें? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक देखो, इम्पल्स। क्या बात कर रहे हैं, इम्पल्स। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पल्स होता क्या है, देखो इम्पल्स, पहली बात है इम्पल्स इज नॉट अ फोर्स, इम्पल्स कोई फोर्स नहीं, नहीं है। ठीक। तो क्या है, इट रैदर रिप्रेजेंट द
द इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या रिप्रेजेंट करता है ये? इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स क्लियर के है क्या? इफेक्ट को। ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल, ओवर अ गिवन time duration for which force is acting, for which force is acting। मतलब क्या सर? ध्यान से सुनना। अभी मैंने क्या लिखा, पहले इसको लिख लो फिर से सुनते चलना। इम्पल्स कोई फोर्स नहीं है, ब्रदर ये फोर्स का इफेक्ट है। मान लो एक ब्लॉक है एम मास का, ठीक, इस पे आपने फोर्स लगाया है, ठीक, और कुछ फोर्स लगाएंगे तो कुछ ना कुछ ड्यूरेशन के लिए लगाएंगे ना, 10 सेकंड, 50 सेकंड, 1 घंटा, t=0 से लगाया, ठीक है, समझ में आया नहीं है? और कुछ समय तक लगाया ये फोर्स, तो इसकी वजह से ब्लॉक चलेगा नहीं चलेगा? सिंपल, अगर स्मूथ सरफेस है तो चलेगा ना? यस यस सर और नो? चलेगा। जितने समय तक तुमने फोर्स लगाया है और जितने अमाउंट का फोर्स लगाया है, इम्पल्स इन दोनों का इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगी। उसकी वजह से ब्लॉक पे क्या इफेक्ट होगा, कितना स्पीड में बढ़ेगा, ठीक है? समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? कितना क्या चेंज यस होगा उसकी सर। बात करेंगे आगे। तो इम्पल्स क्या डिपेंड करता है? इट इज नॉट अ फोर्स। पहला चीज तो ये। दूसरा चीज, ये इफेक्ट है फोर्स का, और सिर्फ फोर्स पे नहीं डिपेंड कर रहा, ये टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है, जितना इंटरवल तक आपने फोर्स अप्लाई किया। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई। और बात करने की जरूरत है क्या? और बात नो करने की सर। जरूरत है हाँ बताइए? सर। नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े क्या? यस सर। ठीक, यस सर। अब ध्यान से सुनो। अगर इट इज अ इफेक्ट ऑफ फोर्स, impulse इज नॉट अ फोर्स, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर। ठीक, अब थोड़ा मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो देखो, हम जानते हैं कि मान लो कोई ब्लॉक है जिसपे एफ फोर्स लग रहा है, और सिर्फ यही फोर्स लग रहा है और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यस और नो? और आपको पता है ये जो फोर्स लग रहा है ऑन अ पार्टिकल, क्या नेट फोर्स ऑन अ पार्टिकल बॉडी इज नथिंग बट डीपी बाई dt। यस यही होता है सर। ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक। अब अगर ध्यान से समझोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो अगर ध्यान से सोचोगे तो इसको तुम लिख सकते हो एफ डी टी इक्वल टू डीपी। यही लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? यस इसको सर। इंटीग्रेट करो, यस सर। कितने समय तक फोर्स लगा है ना, फोर्स का इफेक्ट देख लो टाइम के साथ। तो मान लो टी इनिशियल से टी टी फाइनल। फाइनल तक फोर्स लगा, यस और नो? उस इनिशियल मोमेंट था पी इनिशियल, फाइनल मोमेंटम था पी फाइनल। तो डीपी का इंटीग्रेशन क्या होगा? पी वेक्टर। तो लिख सकते हैं पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी इनिशियल। इनिशियल। समझ में आया नहीं आया? और इस एफ इंटू डी टी, इस पूरे को बोलते हैं इम्पल्स। क्या बोलते हैं इसको मैथमेटिकली? इम्पल्स। इम्पल्स। यानी इम्पल्स दो तरीके से निकाला जा सकता है। या तो आप मोमेंटम में चेंज निकाल लो, ध्यान रखना मोमेंटम में चेंज निकालने का मतलब वेक्टर डिफरेंस ले रहे हैं आप। कैसा डिफरेंस ले रहे हैं? वेक्टर डिफरेंस, यस वेक्टर। नो? या फिर फोर्स इंटू dt का प्रोडक्ट निकाल लो इंटीग्रेट करके, ये जो प्रोडक्ट होगा ये भी इम्पल्स होगा, यस नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इम्पल्स जो होगा, इम्पल्स होगा इंटीग्रेशन एफ डी टी, है ना, और चेंज इन पी फाइनल माइनस। बोलो क्लियर है क्या? यस और नो? यस यस सर। सर। समझ में आया? नोट कर लो फटाफट, कोई डाउट है तो पूछो। तो आप दो तरीके से इम्पल्स निकाल सकते हो, या तो फोर्स इंटू dt निकाल लो, या फिर आप चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकाल लो। ध्यान से सुनना, चेंज इन लीनियर मोमेंटम हम सिर्फ इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम देखेंगे। मोमेंटम कैसे चेंज हुआ इससे हमें कोई लेना देना नहीं नहीं है। है, ठीक। सर इम्पल्स को टी से डिनोट करते हैं। आई से आई, आई। मैं तो आई यूज, आई है, टी दिख रहा क्या? आई आई ओके सर। आई है। क्या हमें और बात करना चाहिए? आगे बढ़े? सर। चलो, जैसे एक सिंपल सा सवाल ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है, ऑन अ ब्लॉक of mass 2 kg, a force
F is equal to 2t square plus 5 Newton is acting, ठीक है ना, is acting, है ना, is acting। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, बोलो। नो सर। if initially the block is at rest, then find impulse for 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड तक अगर ब्लॉक लग रहा है तो उसका इम्पल्स कितना होगा उस फोर्स का, इम्पल्स ऑफ द फोर्स फॉर 10 सेकेंड, 0 to 10, मतलब समझ में आ रहा है। एंड दूसरा चीज है वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, वेलोसिटी एट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में कितना वेलोसिटी होगा, दोनों चीज बताना वो। चलो ट्राई करो। सर 40 आ रहा है इम्पल्स। ठीक है, बाकी करो। हो गया क्या सबका? 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। बाकी लोग जल्दी करो, फास्ट। हो गया क्या सबका? डिस्कस करें, बोलो।
डन। यस सर। यस। चलो डिस्कस कर रहे हैं फटाफट, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। चलो देखो, सबसे पहले हमें बोला ब्लॉक पे एक ही फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का इंपल्स निकालने बोला, यस और नो। तो इंपल्स हमें डिफाइंड है, इंपल्स हमें डिफाइंड है इंटीग्रल एफ डी टी, यस और नो। अच्छा, इंपल्स का डायरेक्शन क्या होगा, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, क्योंकि dt तो स्केलर है ना, पॉजिटिव नंबर है, dt टाइम तो हमेशा बढ़ रहा है, यस और नो, उसकी बात करेंगे। तो पहली बात, हमें फोर्स कितना दिया हुआ, t 0 से लेकर के t 10 सेकंड तक बोला है, तो फोर्स कितना दिया बताओ, 2t² प्लस कितना लिखा है, 5 5 dt, और t 0 से लेकर के 10 सेकंड तक, इसको इंटीग्रेट कर दोगे कितना आएगा, 2/3 t³ प्लस 5t, यही आएगा ना इंटीग्रेशन से। अपर यस लिमिट सर। 10 रखोगे, लोअर लिमिट 0 रखोगे, 0 कितना आता है ये बताना, तो कितना आया टोटल इंपल्स, कितना आया, 2150/3, कितना आया, 2150/3। 2150/3 पक्का, 2050 से 2150 आ रहा है क्या। यस सर। अच्छा, यूनिट क्या होगा, न्यूटन सेकंड, फोर्स इंटू टाइम है ना, यस सर। न्यूटन सेकंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या ये इंपल्स बराबर है नहीं पी है। फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी यस सर। फाइनल माइनस पी इनिशियल, यस और नो, इसी के तो बराबर है इंपल्स, यस और नो। तो बताओ इंपल्स कितना हो गया, यस सर। 2150/3। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम कितना, इनिशियली तो रेस्ट पे 0, फाइनल मोमेंटम क्या लिख देंगे, 2 यस इंटू सर। वी, मास कितना है, यस सर। वेलोसिटी v 2। मान ले, यस नो, वेलोसिटी v मान ले, ठीक। तो यहाँ से कितना आ यस जाएगा सर। v का वैल्यू, 1075 10 1075/3 107 75 आएगा, यस सर 75 बाय बाई 3 3 मीटर पर सेकेंड। समझ में सेकंड। आया क्या, एक सिंपल सा सवाल था, इसमें किसी को डाउट है तो वेलोसिटी बताओ। वाला एक बार फिर से बता दीजिए। देखो वेलोसिटी कैसे निकाला, इंपल्स को हम लिख सकते हैं p फाइनल माइनस p इनिशियल, यस और नो, यही तो है इंपल्स। तो आप देखो 0 सेकंड में आपका क्या वेलोसिटी था, ब्लॉक क्या था 0 सेकंड में, ध्यान से देखो, 0 t इक्वल टू 0 पे ब्लॉक क्या था, रेस्ट पे था, मैंने बोला ना इनिशियली एट रेस्ट, तो t इक्वल टू 0 पे ब्लॉक रेस्ट पे था, फोर्स लग रहा है, तो t इक्वल टू 10 सेकंड में ब्लॉक के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ चुका होगा या नहीं आ चुका होगा, बोलो v वेलोसिटी आ चुका होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यस और नो। नहीं। इनिशियल, तो चेंज इस पूरे इंटरवल में अगर मैं इंपल्स कैलकुलेट करूं तो इंपल्स तो आ गया मेरा चुपचाप से, दैट इज होता p फाइनल माइनस p इनिशियल, इनिशियल मोमेंटम बोलो 0, फाइनल मोमेंटम कितना होगा m इंटू वी, तो इंपल्स होगा m इंटू वी वेक्टर, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आई तो हमने निकाल लिया था पहले सवाल में, और बात करने का जरूरत है क्या, बोलो नो सर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट सवाल पे मूव यस करें, सर। नेक्स्ट वैरायटी ध्यान से देखो, मान लो एक एक्सटी ग्राफ दिया, कौन सा एक ग्राफ दिया हुआ, xt। अब एक पार्टिकल है जिसका मास है मान लो 10 kg, उसका एक्सटी ग्राफ दिया हुआ, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक, ऐसा कुछ, ठीक, ऐसा कुछ पोजीशन टाइम ग्राफ दिया, आपसे पूछा मान लो ये है आपका x इक्वल टू 4, t इक्वल टू 4, और ये है मान लो 20 मीटर, और ये है t इक्वल टू 10 सेकेंड, ठीक। मेरा सवाल ये है, कैलकुलेट द इम्पल्स, पहला सवाल लिखो, फाइंड, पहला सवाल, इम्पल्स, क्या निकालना है आपको, इम्पल्स, एवरेज इम्पल्स निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज इम्पल्स फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू
t इक्वल टू 10 सेकेंड। ठीक, ये पूछा एवरेज इंपल्स बताइए फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 10 सेकेंड। दूसरा सवाल इंस्टेंटेनियस इंपल्स बताइए एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। एक्सटी ग्राफ दिया हुआ तो 4 सेकेंड में इंपल्स बताइए और 0 से 10 सेकेंड में इंपल्स बताइए। हो गया? हेलो, यस अरे बोलो सर। यस सर, हो गया। कितना आएगा एवरेज? एवरेज इंपल्स कितना आएगा ये बताओ। पहले में तो 50 होगा। Yes, sir. हम्म, सर पहले का 50 एवरेज होगा। इंपल्स चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे एवरेज इंपल्स। पहले ये बताओ इंपल्स कैसे निकालेंगे। यहाँ पे तो एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है, एक्सटी ग्राफ से क्या पता चलता हमको? चेंज इन Velocity. मोमेंटम करेंगे ना। वेलोसिटी पता है, स्लोप क्या बताता है एक्सटी ग्राफ का? यस सर, Velocity. वेलोसिटी बताता है। वेलोसिटी। अब बताओ हमको, अगर फर्स्ट पार्ट का मैं देखो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 10 सेकेंड। बताओ 0 सेकेंड में मेरा वेलोसिटी क्या है? देखो एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है 0 से 4 में, यानी यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। कितना वेलोसिटी है बताना तो t इक्वल टू 0 पे। क्या इसका स्लोप हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड? यस और नो? व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 सेकंड? 5 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 10 सेकंड? 0, क्योंकि स्लोप कितना है देखो, स्लोप से ही निकलेगा ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यस और नो बोलो। यस सर। अरे हाँ या ना बोलो ना, यस सर। समझ में आ रहा है? तो अब जब यस मैं सर। इंपल्स निकालूंगा ओवर अ टाइम इंटरवल, इंपल्स दैट इज p फाइनल माइनस p पी इनिशियल। इनिशियल। ठीक है, फाइनल कितना हो गया 0 माइनस इनिशियल कितना हो गया? इनिशियल कितना आ गया? अरे बोल लो। 5 into 10। इनिशियल 5 into 10. 5 इंटू 10, तो इम्पल्स कितना आया? -50 न्यूटन सेकेंड। समझ में आया क्या? यस सर। -50 आने का क्या मतलब है? वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा फोर्स का, तभी तो देखो इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा था, बाद में वेलोसिटी 0 हो गया, तो फोर्स तो अपोजिट लग रहा होगा ना। तो इम्पल्स यस इस सर। डायरेक्शन में आया, अपोजिट वेलोसिटी। ठीक है, और बात करने का जरूरत नहीं है। 4 सेकंड पे बताओ नहीं कैसे है। निकालेंगे। 4 सेकंड पे बताओ कैसे निकालेंगे। क्या 4 सेकंड से जस्ट पहले वेलोसिटी कितना था? 5 मीटर पर सेकंड। यस और नो? और 4 Yes. सेकंड के सर। जस्ट बाद वेलोसिटी कितना हो गया? 0। यानी कि 0. सडन मोमेंटम में चेंज हुआ। यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो 4 सेकंड में जो चेंज इन मोमेंटम आएगा दैट इज इक्वल टू, सेम आएगा नहीं आएगा?
बोलो 0 माइनस 50, यही लिखेंगे या नहीं लिखेंगे बताओ? अरे यस हाँ या सर। ना? जस्ट 4 सेकंड से पहले क्या मोमेंटम था? एट 4 सेकंड, यानी यहाँ पे इम्पल्स लगा है, 50। तभी तो मोमेंटम सडनली चेंज हुआ। क्लियर है? अरे यस बोल, सर। आई होप सो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है? यस और नो? यस सर। आगे तो ये इतना ही आने वाला 50, आगे नहीं आएगा माइनस 50। क्लियर? सर एक बार ये और बताना सेकंड वाला। देखो t इक्वल टू 4 सेकंड से जस्ट पहले आ जाओ। 4 सेकंड में इम्पल्स निकालो, जस्ट पहले कितना वेलोसिटी है? स्लोप है ना, ये 5 कांस्टेंट है, 5 मीटर पर सेकंड। 0 से 4 सेकंड में वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, 5 मीटर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। अब 4 सेकंड के बाद कितना वेलोसिटी है? 0। तो चेंज इन मोमेंटम 4 सेकंड पे कितना हुआ? इतना ही 0 तो हुआ, माइनस। यस सर। है ना? p फाइनल, तो यही आएगा इम्पल्स। समझ में आया? यस सर। ये अब ध्यान से कुछ बातें देखो। चलो एक और सवाल करते हैं। मान लो एक वॉल है, ठीक है, इससे m मास जा करके हिट करा विथ अ वेलोसिटी u, और रिबाउंड भी कर रहा u वेलोसिटी से। आपसे बोला इम्पल्स बाय द वॉल, इम्पल्स बाय द वॉल ऑन द बॉल। बताइए वॉल कितना, यानी कि जो दीवार है वो कितना इम्पल्स लगा रहा पार्टिकल पे? समझ में ऐसा जाता ना, हिट किया वापस यू से आया, पूछा सर है फाइंड 2 mu हो जाएगा। इम्पल्स। जल्दी फास्ट। अपवर्ड डायरेक्शन में 2 mu हो जाएगा। सबसे पूछ रहा हूँ, बाकी लोग जल्दी करो। सर इतना ही होगा। यस सर। ठीक है, डन है, कर लिया यस क्या? सर। चलो कैसे इम्पल्स लगे या नहीं लगे, तो देखो मोमेंटम में चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। इनिशियल मोमेंटम किधर है? नीचे। फाइनल मोमेंटम किधर है? ऊपर। तो अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं। यस और नो? व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम? पी फाइनल कितना बताना, तो UM। एम एफ यू, और पी इनिशियल कितना है? माइनस MU। माइनस mu। एम। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया? 2 MU। 2 एम यू, है ना? यस पी सर। फाइनल माइनस पी इनिशियल, दैट इज 2 एम यू। क्या यही इम्पल्स, ये पॉजिटिव आ रहा, मतलब इम्पल्स किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन। देखो अब जो सोच करके भी देखो कि नॉर्मल फोर्स किधर लगता है वॉल पे? ऊपर लगता है नहीं लगता वॉल पे? यस यस सर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो और Yes, बात करने sir. का जरूरत है? अच्छा इसी बॉल को अगर मैं नो ऐसे, सर। सुनना, एक और सवाल सुनना, अगर मैं इस तरह से बॉल को हिट करता हूं, ठीक, ये आया है u वेलोसिटी से, v से आया थीटा एंगल पे, ठीक, हिट किया, और v से गया थीटा एंगल पे। तो अगेन मेरा सवाल m मास का, सेम सवाल मेरा, बताओ। सर चेंज इन इम्पल्स तो 2 mv cos थीटा हो कॉस जाएगा। थीटा। 2 MV cos थीटा। यस सर। किस डायरेक्शन में होगा? सर आप अपवर्ड। अपवर्ड। पक्का? यस यस सर। सर। पक्का? सबका हो गया? डिस्कस कर दे, चलो देख लेते हैं। देखो इनिशियल मोमेंटम किधर है? क्या इस डायरेक्शन में है? यस यस ना? सर। क्या मैं इसको y एक्सेस मान लूं, इसको x एक्सेस मान लूं? यस। तो क्या मैं इनिशियल मोमेंटम को ऐसे तोड़ दूंगा, ये थीटा है तो दिस इज mv sin sin थीटा। थीटा, और इस डायरेक्शन में हो गया MV cos थीटा। mv cos। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं है? अच्छा इसका फाइनल मोमेंटम क्या हुआ? mv cos थीटा, और इधर कितना हो गया? mv sin थीटा। MV जब sin मैं थीटा। दोनों का डिफरेंस लूंगा, जब मैं दोनों का
डिफरेंस लूंगा, या मैं पी Difference. इनिशियल को वेक्टर में लिख ही सकता हूँ। वेक्टर में अगर लिखूं तो क्या लिखूंगा, दैट इज mv sin थीटा आई कैप माइनस mv cos थीटा जे कैप। बताइए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, क्लियर है क्या? पी फाइनल क्या लिखेंगे, पी फाइनल लिखेंगे mv sin थीटा आई कैप प्लस mv cos थीटा जे कैप। अरे हाँ है ना, बोलो कोई दिक्कत यस वाली बात सर। नहीं है। तो चेंज इन इम्पल्स, इम्पल्स कितना आएगा तो बताओ, पी फाइनल माइनस पी पी इनिशियल, इनिशियल। यस सर, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो पी फाइनल कितना है mv sin थीटा। जब इसको इससे डिफरेंस करोगे तो क्या सिर्फ mv cos थीटा बचेगा और mv sin थीटा कट जाएगा, डायरेक्ट लिख दो तो यस Yes, 2 sir. sir. mv cos थीटा, cos और किस थीटा जे डायरेक्शन में, कैप। जे कैप है ना, जे कैप में। आई होप सो ये यस बात सर। आपको समझ में आ गई। ठीक, आ गई। 2 mv cos थीटा जे कैप। ठीक, और बात करने का कोई मतलब नहीं है। आई होप सो क्लियर है, यस और नो। चलो यस एक और सर। सवाल करे क्या, एक और सवाल करे क्या, ध्यान से सुनना। एक स्मूथ इंक्लाइंड है, फिक्स्ड वॉल ऐसा, ठीक, ये एंगल 37 है। कितना ये एंगल 37 डिग्री। एक बॉल आया पैरेलल m मास का विद स्पीड v, ठीक, टकराया और वर्टिकली ऐसा चला गया, v से आया, v से गया। आपसे पूछा इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द वॉल, स्मूथ वॉल है। कैसा वॉल है ये, स्मूथ वॉल स्मूथ। है, ठीक है। इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द वॉल, इम्पल्स कैलकुलेट कीजिए, बॉल पे कितना इम्पल्स लगा। सर वेलोसिटी तो सेम है ना? हाँ, v से आया, v से गया। तो सर यहाँ तो √2 mv दिख रहा है। कितना आ रहा, सर माइनस कर देंगे ना वेक्टर को, दोनों फाइनल माइनस जो भी इनिशियल। करना है बताओ, आई डोंट नो, जो है बताओ। सर √2 mv। पक्का, किस डायरेक्शन में आएगा। हाँ सर ऐसे मतलब चलो देखते हैं, पहले हिट करें क्या, यहाँ पे नॉर्मल ये है, Yes, sir. यस और नो। ये एंगल 37 है तो ये भी 37, तो ये कितना हो होगा गया, तो 53 पे करेगा। 53। 53. 53। अगर ये 53 है तो ये कितना है 53 सॉरी 37। 30। 37. अब ध्यान से सोचो, ओके सर। अगर ऐसे गया ऐसे आया है तो ये सेम एंगल में, अलग अलग एंगल में है, ये अलग 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 एंगल अलग। में नॉर्मल। अभी देखो, अब अगर ऐसा हो रहा, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात है ये। यहाँ पे सरफेस के बारे में कुछ नहीं बोलेगा वो, सिर्फ इतना बोलेगा एक इंक्लाइंड सरफेस है ऐसा और ऐसा। क्यों, क्योंकि अगर सरफेस स्मूथ होता तो जितने पे आता उतने ही पे जाता, बट क्योंकि स्मूथ नहीं है तो देर इज सम यस फैक्टर। अब तुमको कैसे पता चला, देखो अगर स्मूथ होता सरफेस तो ऐसा होता जो हमने पहला केस पढ़ा था, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ हमसे पूछे यस सर। इम्पल्स बताइए आप, तब इम्पल्स कैसे निकालेंगे, क्या
ये y एक्सिस ले लेंगे और ये x एक्सिस एक्स ले ले, ऐसे एक्सिस ऐसा ले ले y और x, यस और नो। हाँ इनिशियल Yes, sir. मोमेंटम बोलो, इनिशियल मोमेंटम बोलो। MV cos 53 या मैं ऐसी ले लूं, वर्टिकल ले लूं? चलो मैं वर्टिकल ही ले ले रहा हूँ, हटाओ, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। चलो मैं सर वर्टिकल ले पर ले रहा हूँ। एक्स कंपोनेंट भी तो अलग अलग हो रहा है ना फिर तो। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये y एक्सिस ऐसा ले लिया, x एक्सिस ऐसा ले लिया। इनिशियल मोमेंटम लिखो, बोलो क्या है इनिशियल मोमेंटम? mv Yes, आई sir. कैप, यही है ना इनिशियल मोमेंटम? यस हाँ या ना सर। बोलो ना, फाइनल Yes, मोमेंटम sir. बोलो, फाइनल MVJ मोमेंटम कैप, बोलो। MVJ कैप हो जाएगा। mvj कैप, ठीक। हमसे पूछा इम्पल्स निकालो, इम्पल्स आई का वैल्यू क्या होता है, वेक्टर फॉर्मूला सर माइनस हो P जाएगा। final minus P initial. p फाइनल माइनस P initial. p इनिशियल, ठीक। एक सेकंड रुकना, फटाफट इसको करो, एक सेकंड रुको। सर फिर तो ये √2 MB आ रहा है, मतलब वेक्टर वाले से करेंगे तो। समझ में आया? ये बेसिक तरीका तो यही है ना? यस or no? सर सर। ये MV दोनों में MV कैसे आ रहा है? cos अरे मैंने थीटा बोला दिया है ना। mv mv, ये मैंने दिया हुआ है, इसका मतलब सरफेस रफ नहीं होगा, सरफेस रफ होगा, ये सर ये तो मैंने दिया हुआ ना आपको, आपको इम्पल्स बोला निकाल। एक सेकंड रुकना, कैलकुलेट। हाँ ठीक है क्या, बोलो समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. हेलो, तो कैसे निकालना? तो इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम करोगे, दैट इज इक्वल टू 0 mv j कैप MV माइनस I cap. mv i कैप। mv तो बाहर आ Yes, गया, sir. यस और नो? mv तो बाहर आ गया, बाहर i आ गई. J minus I j माइनस i। इसका रूट मैग्नीट्यूड पूछेगा तो आप रूट बता दोगे फटाफट, Yes, है ना? sir. √2 आएगा, Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया आपको? तो इसका मतलब सरफेस स्मूथ नहीं है, इसका मतलब सरफेस स्मूथ नहीं है, नहीं क्योंकि है. अगर स्मूथ होता तो एक ही फोर्स लगता नॉर्मल, जो कि परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। इसका मतलब सरफेस रफ है, इसका मतलब सरफेस रफ है। आई होप सो ये बात आपको रफ समझ है. में आ गई होगी। आपको सरफेस के बारे में कुछ नहीं बोला होगा तो ऐसे करना, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है क्या? नहीं है. क्लियर है, बोलो। Yes, सर sir. ये 0 नहीं होगा। Yes, sir. क्या जीरो होगा बताओ? क्या मोमेंटम में MV चेंज हुआ minus या नहीं हुआ? MV तो इम्पल्स बेटा एम वी आई कैप माइनस एम वी जे कैप, ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी है। आई के अच्छा जे कैप माइनस आई कैप बचेगा नहीं बचेगा, ये मैग्नीट्यूड होता तब ना जीरो हो जाता। यस आई होप सो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर है क्या? Yes, sir. अरे हाँ या ना, बोलो आगे बढ़े। तो Yes, कुछ sir. कुछ बातें आपको समझ में आ गई होगी, इम्पल्स कैसे निकालना है, ठीक। अब मैं कुछ और बातें बात कर रहा हूँ, Yes, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जैसे मान लो, तो इम्पल्स का फॉर्मूला है क्या? इम्पल्स का फॉर्मूला है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, यही है ना? या फिर इंटीग्रल एफ डी टी। क्लियर?
यस और नो? ये चीज क्या है? एरिया अंडर, ये क्या रिप्रेजेंट है? एरिया अंडर YX कर्व फोर्स एंड टाइम कर्व, यस और नो? टाइम। यानी यस कि अगर सर। आपको फोर्स और टाइम कर्व दिया हुआ तो उसका एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? आपको इम्पल्स, एंड दैट इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। समझ में आया क्या? टाइम एक्सेस से ऊपर एरिया होगा सर उसको क्या लोगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव Positive. और टाइम एक्सेस से नीचे एरिया कैसे लोगे? नेगेटिव। नेगेटिव। Negative. तो टोटल इम्पल्स कैसे निकलेगा? साइन के साथ ऐड कर देना, साइन Yes. के साथ ऐड कर देना, यस और नो? तो नेट इम्पल्स एंड दैट इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। इनिशियल। Yes. P initial. ठीक है, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. जैसे एक सवाल देख लो, एक सवाल देख लो फटाफट। एक पार्टिकल है जिसका मास 1 kg है और जिसका फोर्स टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ, ठीक, ऐसा कुछ। ये मान लो 2 सेकेंड है, ये 10 न्यूटन है, ये 4 सेकेंड है, ये 8 सेकेंड है और ये 12 सेकेंड है, ठीक। और ये दिया हुआ आपको 10 न्यूटन, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी जो है पार्टिकल का दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। कितना दिया हुआ? 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? यस और नो? इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का दिया हुआ आपको 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? यस और नो? बोलो, इसमें कोई डाउट है सर किसी को? मैंने सेंटर ऑफ मास का पहला वाला ये नहीं शेयर किया है क्या आप लोगों को? पहला एक्सरसाइज चलो मैं देखता हूँ, ठीक है। 20 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपसे पूछा नहीं। फाइंड फाइंड वेलोसिटी एट 12 सेकेंड, 12 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी है पार्टिकल, ये पूछा आपसे। फटाफट निकालो। इनिशियल वेलोसिटी जो आपको दिया टी इक्वल टू 0 में हो गया था, ठीक है। 12 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी है पार्टिकल का, ये आपको बताना, ठीक है। जल्दी करो, फाइंड आउट करो। थैंक यू। ट्राई करो। सर ये इनिशियली 20 है। हो गया क्या? बोलो, डन। ओके, कई लोगों का अलग अलग आ रहा है, फटाफट देखते हैं क्या आंसर होगा।
बताऊं क्या, डिस्कस करूं क्या? हेलो, यस डिस्कस करूं सर, क्या मैं? चलो, यस सर, पहले तो हमको पता है कि ध्यान से देखो, हमको तो पहले इम्पल्स निकालना होगा, ये सुनो। तो पहली बात है, इम्पल्स निकालने के लिए हमको एरिया देखना होगा। क्या क्या एरिया बताना? देखो, ये भी 2 और ये भी 2, ये सुनो। तो ऊपर वाला एरिया तो पॉजिटिव आ गया ना? अरे हाँ है ना, बोलो। यस सर, हाफ आ गया। इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बोलो कितना है? 4। हाइट कितना है? 10। कितना है ये? 20 न्यूटन आया। अरे हाँ है ना, फिर यस माइनस सर, नीचे वाला एरिया लेंगे, ये वाला। तो ये कितना हो गया? हाफ। नेगेटिव। बेस कितना है? 4। हाइट कितना है? 10। कुछ गलत हुआ है क्या मेरे से? सर सही है। नहीं, कुछ तो गलत हुआ है। ये 10 नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर ये स्ट्रेट लाइन होगा ना, तो फिर ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा ना। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसका स्लोप चेक करो ना, कितना आ रहा है? 5 आ रहा है ना, tan थीटा। स्लोप करो, ये एंगल आ रहा, नहीं आ रहा? 5। यस सर। यस ना? और इसका कितना आ जा रहा है? 2.5। स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ पे कुछ और होगा ये वैल्यू। ठीक है, तो चलो मैंने 10 दिया हुआ, तो आप 10 मान के चलो, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, बस इतना कह सकता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन जो डेटा दिया उसी को लेके चलते हैं। क्या ये फिर से 20 हो गया? फिर यस से ये सर, 20 आ गया? यस ना? तो यहाँ का एरिया कितना होगा? -4 × 10। -40। ये पूरा पूरी कट गया, तो यस बचा सर, क्या? -40। सर -40 बचा ना। अब बेसिकली हमको करना है क्या -40 से? ध्यान से देखो, अगर -40 बचा है, ध्यान से सुनना, तो -40 किसके बराबर हो जाएगा? इम्पल्स निकाला, दैट इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। कितना मास था? m इंटू वी फाइनल माइनस m इंटू वी इनिशियल। यस हो ना? इनिशियल मोमेंट वी फाइनल हमें पता नहीं है, वेक्टर में लिखा है हमने, तो m निकले बाहर, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। क्लियर है क्या सबको? बोलो। यस सर। -40, m का वैल्यू बोलो। 1 कर लो। 1 है ना? चलो हटा दो, ये ऐड हो जाएगा इधर आकर के। वी इनिशियल बोलो, +20, तो क्या 20 -20 आया? -20 आ रहा है। यस सर, माइनस। समझ में आया क्या फाइनल? यस सर, दिस वे वी कैन कैलकुलेट, दिस वे वी कैन कैलकुलेट। यस हो ना? बोलो। अरे हाँ या ना? यस सर, हम्म। सर ये पीछे वाली स्लाइड दिखाना। सर इधर ये -40 कैसे आया था लास्ट में? -40 कैसे आया? देखो ये लेंथ कितना है? ये 4 है। यस सर। यस हो ना? और ये 10, तो रेक्टेंगल है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके सर। ठीक है, और नीचे तो इसलिए नेगेटिव लिया। क्लियर है क्या? बोलो क्या? हाँ, बोलो। और बात करने का जरूरत है क्या? नो सर। ठीक है, तो ये बातें, इस तरह का सवाल आपको समझ में। एक और सवाल है, ध्यान से सुनना। एक सवाल और है। मान लो आपको फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा दिया हुआ, सुनना मेरी बात, इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। ये फोर्स है और ये टाइम है। ठीक, फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको ऐसा दिया। दिस इज सेमी सर्कल, दिस इज सेमी सर्कल। क्या है ये? सेमी सर्कल, जिसका सेंटर सेमी यहीं है। सर। यहाँ से ये है 10 सेकेंड। ठीक है, डेटा मैं देता हूँ, दिस इज सेमी सर्कल बता दिया है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ दिया हुआ 10 0 10 सेकेंड, और ये 20 सेकेंड। ठीक, और यहाँ तक का हाइट आपको दिया हुआ है 10 न्यूटन। आपसे पूछा फाइंड द इम्पल्स, दिस इज सेमी सर्कल। तो आपसे बोला फाइंड द इम्पल्स। 50 पाई, हम्म, 50 पाई। बाकी लोग करो।
बाकी लोगों का हो गया क्या? यस सर। Yes, sir. डन। कैसे निकलेंगे? एरिया लिख सकते हैं क्या? एरिया यस क्या सर। होता है? एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 2। 2। अब सवाल है आर कौन सा लेंगे सर, ध्यान से सुनना। तो एक आर तो इसका होगा टाइम का, और एक आर होगा इसका, फोर्स। क्योंकि यूनिट भी तो आना चाहिए। अगर मैं टाइम वाला ले लूं तो बात सब यूनिट सेम आ जाएगा, बट नंबर सेम आ जाएगा, बट यूनिट भी तो मैच होना चाहिए। जिसको मैं लिख सकता हूँ पाई R1 इंटू R2, ताकि डायमेंशन सेम रहे, डिवाइड बाई 2। यस और नो? पाई R1 का यस वैल्यू सर। बोलो, रेडियस बोलो, पहला रेडियस, टाइम एक्सेस 10, 10। फोर्स बोलो 10, 10। डिवाइड बाई 2। कितना है? न्यूटन सेकंड में आएगा। 50 पाई। हाँ 5 आ जाएगा ये, 50 पाई न्यूटन सेकंड। और बात मेरे को करना चाहिए तो या नहीं करना चाहिए, बताइए? No, sir. ठीक है, समझ में आया क्या? तो किस तरह से एरिया से इम्पल्स निकाला जाता है, ये बात आपको समझ में आना अच्छे से चाहिए। चाहिए। ठीक, तो इम्पल्स आई होप सो क्लियर हो गया होगा आपको। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. अच्छा, अब ध्यान से कुछ बातें ध्यान से सुनना। इसको बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ना, इम्पल्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, यही है ना? इसको ना यस थोड़ा सर। अरेंज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। इम्पल्स प्लस पी इनिशियल, यानी इनिशियल मोमेंटम में इम्पल्स को मिलाया तो फाइनल मोमेंटम मिला। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? सर। यानी Yes, कि sir. अब देखो ये दो, अब इसको वेक्टर की तरह देखो, ये वेक्टर ट्रायंगल लॉ लगेगा। ये इनिशियल है आई, या पी आई था, यस और नो? इसमें एक वेक्टर आई मिलाया, तो जो ट्रायंगल में लगता था लॉ वेक्टर के लिए, वो यहाँ पे पूरा पूरी ये पी एफ मिल जाएगा। समझ में आया क्या? बोलो। यस सर। तो ट्रायंगल लॉ के थ्रू भी इसको आपको कर सकते हो आप, थोड़ा ध्यान रखना ये मेथड। यस और नो? ओके सर। क्या मुझे और बात करनी चाहिए? नो सर। नहीं ना? ध्यान से सुनना और बातें। तो अब कुछ बातें ऐसी हैं कि सर अगर मान लो, है ना, वेक्टर का कैसे तोड़ते थे, वेक्टर जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। तो पी इनिशियल ऐसा था, इनिशियल मोमेंटम, इसको मिला इम्पल्स, और ये बन गया फाइनल मोमेंटम। यस और नो? क्लियर है? अब ध्यान से कुछ बातें सुनना। ऑन द बेसिस ऑफ इम्पल्स हमने फोर्स को ना दो पार्ट में डिवाइड किया। ऑन द बेसिस ऑफ इम्पल्स फोर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक होता है इम्पल्सिव फोर्स, और एक होता है नॉन इम्पल्सिव फोर्स। ठीक, ध्यान से सुनना। अगर मान लो कोई पार्टिकल है जिसपे इम्पल्स अगर आई, उसका मोमेंटम था इनिशियल पी इनिशियल और इक्वल टू पी फाइनल। अगर समहाउ इम्पल्स नेग्लिजिबल हो जाए तो क्या पी इनिशियल और पी फाइनल बराबर हो गया? Yes, sir. यस सर। इसका मतलब यह मोमेंटम कंजर्व हो गया। तो मोमेंटम कंजर्व होने का कंडीशन क्या है? इम्पल्स का क्या होना? नेग्लिजिबल होना। Negligible. एक सेकंड, नेग्लिजिबल है ना, कंपेयर टू मोमेंटम। यस और नो? बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इम्पल्स नेग्लिजिबल हो गया किसी फोर्स का, तो भी हम मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। यस और नो? अब जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, यस ध्यान से सर। सुनना, ध्यान से सुनना। इम्पल्स जो था वो था क्या? एक्चुअली में इम्पल्स का जो मैग्नीट्यूड था, दोनों था वो, फोर्स dt
है ना, और P फाइनल माइनस P इनिशियल। अब मान लो अगर मैं फोर्स dt के डेफिनेशन को देखता हूँ, मान लो फोर्स बहुत छोटा है, मान लो फोर्स बहुत छोटा है, सपोज करो फोर्स है 10⁻³ न्यूटन, और टाइम बहुत छोटा है, dt बहुत छोटा है जिसके लिए लग रहा है मान लो 10⁻⁴ सेकेंड, तो इम्पल्स बहुत छोटा नहीं आएगा। यस F सर। into डेल्टा टी, यही तो आएगा ना इम्पल्स, फोर्स इंटू डेल्टा टी फाइनल। यस हो ना, कितना आ जाएगा ये 10⁻⁻⁹ 10⁻⁹ माइनस माइनस ये कितना बोला था मैंने, ये 3 बोला 9। था और ये 9, 10⁻⁷ यही आएगा ना। यस और यस यानी कि जब कोई बहुत छोटा फोर्स बहुत छोटे समय के लिए लगेगा तो उसका इम्पल्स क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। यानी कि हम मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। यस और नो, बोलो। फोर्स सर नेग्लिजिबल, फोर्स तो जीरो नहीं है, फोर्स तो है बट फोर्स छोटा है और बहुत छोटे समय के लिए लगा। तो व्हेन अ स्मॉल फोर्स इज एक्ट विद फॉर अ स्मॉल टाइम, वेरी स्मॉल टाइम, स्मॉल टाइम मतलब देखो झट, जैसे ऐसे देखो ये बॉल आया टकराया तुरंत गया, कितना टाइम के लिए कांटेक्ट में रहा, बहुत कम थोड़े समय से के लिए टाइम। था, है ना, बहुत थोड़े से टाइम के लिए। तो व्हेन स्मॉल फोर्स इज एक्ट फॉर अ स्मॉल टाइम देन द इंपल्स इज नेग्लिजिबल। ठीक है। अच्छा ये भी हो सकता है, मान लो कोई फाइनाइट फोर्स है जैसे mg हो गया, मान लो एक फाइनाइट फोर्स ले रहे 10 न्यूटन का, है ना, फॉर फाइनाइट फोर्स, मान लो फाइनाइट फोर्स मैंने लिया है, मान लो मैंने फाइनाइट फोर्स ले लिया 10 न्यूटन का, ठीक है, फाइनाइट फोर्स लिया 10 न्यूटन का और टाइम इंटरवल ले लिया 10⁻⁻⁴ सेकेंड, तो कितना आएगा इम्पल्स बताओ, 10⁻⁻³10⁻⁻3। आएगा। अब भी बहुत छोटा है या नहीं छोटा है, ये सुनो यस अगेन सर। बहुत छोटा, यस ऑलमोस्ट सर। जीरो। यानी कि अगर फाइनाइट फोर्स भी बहुत छोटे समय के लिए लगेगा तो भी वो क्या हो जाएगा, उसका इम्पल्स क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। यस यस और सर। नो, यानी कि ऐसा ऐसा फाइनाइट फोर्स में क्या होता है, ग्रेविटी फाइनाइट फोर्स है, यस और नो, वेट mg फाइनाइट फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स, यस और नो, स्प्रिंग फोर्स क्या है, अरे हाँ है ना, फाइनाइट। x होता है, फाइनाइट है, k और x पे डिपेंड कर रहा है ये, यस और नो, इनफाइनाइट थोड़ी हो जाएगा ये। तो इन सब का यस इम्पल्स सर। बहुत छोटे समय के लिए क्या किया जा सकता है, नेग्लेक्ट किया जा सकता है, फॉर small time their impulse can be neglected। आई होप सो समझ में आ रहा होगा। यस और नो, तो अगर मान लो बहुत छोटा सा फोर्स बहुत छोटे समय के लिए लग रहा है तो उसका इम्पल्स क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, है ना। या फिर कोई फाइनाइट फोर्स kx हो गया, mg हो गया, ये सब फाइनाइट फोर्स है और ये बहुत छोटे समय के लिए लग रहा है तो इसका भी इम्पल्स क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। क्लियर है, ठीक है। यानी यस यहां से सर। एक चीज निकला है, इफ अ इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज नेग्लिजिबल देन वी आल्सो कंजर्व द लीनियर मोमेंटम। यानी लास्ट पॉइंट मैं मेंशन करो, इफ द इम्पल्स ऑफ अ फोर्स is negligible then we can conserve linear momentum। क्लियर है, बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आया नहीं आया। यानी फोर्स जीरो हो जरूरी नहीं है तभी लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, बट अगर फोर्स का इम्पल्स जीरो हो गया तो भी आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। अब देखेंगे धीरे धीरे और केसेस। अभी तक हम पढ़ रहे थे ना, फोर्स जीरो होगा तो मोमेंटम कंजर्व होगा, अब हम ये देख रहे हैं कि इम्पल्स जीरो होगा तो ही मोमेंटम कंजर्व होगा। समझ में आ रहा है क्या, जरूरी नहीं कि फोर्स जीरो हो। मान लो छोटे समय के लिए मैं फाइनाइट फोर्स ले लूं तो फाइनाइट फोर्स का इम्पल्स छोटे समय के लिए ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, यस और नो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, उसका हम इम्पल्स नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बोलो मेरी आवाज आ रही है सबको, क्लियर है, यस सर। यस सर। हेलो, ठीक है। यस इसको सर आ रही है। यहीं तक रहने, यस सर। हाँ यहीं तक रहने देते हैं। कुछ कुछ सवाल हमने प्रैक्टिस किया, आगे इसका सवाल नेक्स्ट रात में करेंगे और ठीक है, इसको खत्म करेंगे आज टॉपिक को, और मोस्ट होपली कोलिजन भी हो जाएगा आज, ठीक है। ओके सर। सर ओके सर। हाँ बोलो। सर जो आप डीपीपी शेयर करते हो सर, ये वीकली लिंक पे भी अपलोड कर दे करो ना सर।
ये तो मैम को बोलो, एक्चुअली मेरे को पता नहीं यार, मैं अपलोड नहीं करता हूँ, अच्छा मैं शेयर। सर वो ठीक है। आपने क्लियर चैट कर दिया होगा ना, तो वो डाउनलोड नहीं हो रही पहले कौन वाली मैंने कुछ डीपीपी। कौन सा डीपीपी मैंने भेजा? सर पहले की जो है सर, एनएलएम वगैरह की। नहीं, मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं भेजी है, किसी के पास है तो इसको वापस रिसेंड कर दो, ठीक है। सर भेज सर दी। ये लिंक जो भेजी है इसमें कोड क्या डालना है? कौन सा लिंक? कोई लिंक भेजा क्या तुमको? किस चीज हम्म? की लिंक है सर ये? किसने भेजा है? सर वो कोई ऐप है ये, जेम बोर्ड। अच्छा अच्छा, वो एक बार देख लेना, पूछ लेना, ग्रुप में डाल देना ना, मैम बता देगी, मैम से कनेक्ट कर लो, ठीक है। चलो मैं ये शेयर कर देता हूँ तुम लोगों को, ठीक। ओके, बाय बाय सर। बाय बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।